सभी को जय माता की। आज आपसे वैशाख कृष्ण पक्ष के एकादशी के विषय में चर्चा करूंगा, जिसको वरुथिनी एकादशी भी कहते हैं। वैसे तो एक वर्ष में 24 एकादशी आती है और अधिक मास को मिला के 26, और प्रत्येक एकादशी आपके जीवन के सभी कष्टों को दूर करके आपके जीवन को सुख शांति और समृद्धि से परिपूर्ण करने के साथ ही जीवन के अंत में सभी पापों से मुक्त कर आपको मोक्ष प्रदान करने का काम करती हैं। इसके बाद भी प्रत्येक एकादशी के साथ में कुछ विशेष बातें जुड़ी हुई हैं, जो कुछ विशेष फलदायी होती हैं, यानी प्रत्येक एकादशी का कुछ विशेष महत्व जुड़ा हुआ है। वैशाख कृष्ण पक्ष के एकादशी में भी कुछ ऐसी पौराणिक बातें जुड़ी हुई हैं, जिनसे विशेष रूप से जो व्यक्ति सदैव ही भयाक्रांत रहते हैं, जो अज्ञात भयों से ग्रसित रहते हैं, या जिनको शारीरिक कष्टों की असहनीय परेशानियां होती हैं, ऐसे व्यक्तियों के लिए वरुथिनी एकादशी का बहुत बड़ा महत्व है। और ऐसे व्यक्तियों को तो वरुथिनी एकादशी जरूर ही करना चाहिए। वह उनको सभी कष्टों से मुक्त कर उनके जीवन को सुख शांति से परिपूर्ण करने वाला साबित हो सकता है। इस बार वरुथिनी एकादशी 26 अप्रैल 2022 को पड़ने वाली है। इस दिन मंगलवार है और इस एकादशी का पारण 27 अप्रैल 2022 को होगा। पारण का समय सुबह 9 बजे के पहले आप कभी भी कर सकते हैं। वैसे सूर्योदय के बाद 1 प्रहर छोड़ दें तो अति उत्तम है। इसके बाद आप कभी भी पारण कर सकते हैं, फिर भी इस बार 9 बजे के पहले पारण कर ले तो बहुत ही उत्तम है। अब आपसे इस एकादशी के विषय में कुछ खास चर्चा करते हैं। वैसे तो एकादशी का शुभारंभ दशमी से ही हो जाता है, यानी दशमी का दिन भी आपके लिए नियम और यत्नपूर्वक जीने का होता है, जिसमें आप शाकाहारी भोजन का उपयोग करें और प्रातःकाल ही जगकर नियमित दिनचर्या का पालन करने के साथ ही उस दिन भी सात्विक जीवन व्यतीत करें। मिथ्यावादन आदि अन्य बातों से परहेज करें। इसके साथ ही उस दिन भी आप हो सके तो प्याज लहसुन जैसे वस्तुओं का उपयोग न करें, और हो सके तो मसूर दाल जैसे चीज़ों का भी उपयोग न करें, और सादा जीवन वह भी शुद्ध घी से बना हुआ लें तो अति उत्तम है। सरसों के तेल का उपयोग दशमी को भी नहीं करना चाहिए। एकादशी के प्रातः से ही ब्रह्म मुहूर्त में उठने के बाद सूर्यार्घ आदि देने के बाद अपने दैनिक दिनचर्या का पालन करते हुए विशेष रूप से भगवान विष्णु के वाराह स्वरूप का पूजन करना इस व्रत में विशेष फलदायी है। ऐसा भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं ही कहा है कि इस दिन यदि वाराह स्वरूप का जो भी विधि विधान से पूजा करता है और वरुथिनी एकादशी के व्रत कथा का श्रवण करता है, वह सभी कष्टों से सभी भयों से मुक्त होकर सुखी जीवन व्यतीत करता है। वरुथिनी एकादशी के विषय में जो कथा शास्त्रों में उपलब्ध है, उसके अनुसार एक बार धर्मराज युधिष्ठिर जी ने भगवान श्री कृष्ण से वरुथिनी एकादशी के विषय में जानना चाहा, जिसके प्रत्युत्तर में भगवान श्री कृष्ण ने उनको बताया कि वैशाख कृष्ण पक्ष के एकादशी को वरुथिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है, और यह व्रत सभी कष्टों से मुक्त कर, सभी पापों से मुक्त कर और अंत में मोक्ष प्रदान करने वाली है। इसके कथा के विषय में भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से यह भी कहा, अत्यंत प्राचीन काल में एक मांधाता नामक राजा रहते थे, जो नर्मदा नदी के तट पर निवास करते थे। वह अत्यंत ज्ञानी, दानी और प्रजा के हितों के प्रति सचेत थे। इसके साथ ही उनके राज्य में ज्ञानियों का, मुनियों का अत्यंत सम्मान भी होता था। एक समय वह तपस्यारत थे। उसी समय एक भालू ने उनके पैर को चबाना प्रारंभ कर दिया।
किंतु राजा मानधाता अपने तपस्या में लीन रहे और उन्होंने किसी प्रकार का विरोध नहीं किया। किंतु किंतु वह भालू लगातार उनके पैर को चबाता रहा और इसके बावजूद भी तपस्या धर्म का पालन करते हुए राजा मानधाता ने किसी प्रकार से क्रोध या हिंसा से अपने आप को रोके रखा, किंतु वह भालू उनको घसीटकर जंगल में ले गया। और उस समय अत्यधिक भय के कारण अपने आप पर नियंत्रण रखते हुए राजा मानधाता ने भगवान विष्णु को याद किया और भगवान विष्णु स्वयं प्रकट होकर अपने चक्र से उस भालू को मार डाला। किंतु अपने पैर के नष्ट हो जाने के कारण राजा मानधाता अत्यंत दुखी थे। उनके इस दुख को समझकर भगवान विष्णु ने कहा कि हे राजन, आप यहाँ से मथुरा नगर को जाओ और वहीं पर निवास करते हुए आप वरुथिनी एकादशी का व्रत करो और मेरे वाराह स्वरूप के मूर्ति का पूजन करो। इससे तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे और तुम्हारा छिन्न भिन्न पैर भी इस व्रत के प्रभाव से ठीक हो जाएगा और अंत समय में तुमको मोक्ष की प्राप्ति भी होगी। भगवान विष्णु की आज्ञा को पाकर राजा मानधाता वहां से मथुरा नगर को प्रस्थान किए और वहीं पर रहकर उन्होंने एकादशी का व्रत किया और भगवान विष्णु के वाराह स्वरूप का सतत पूजन करते हुए अपने नियमों का पालन किया। इस व्रत के प्रभाव से कुछ समय में राजा मानधाता अपने क्षत विक्षत अंगों से पूर्णतः स्वस्थ होकर और एक सुखी जीवन जीने लगे। इस व्रत के प्रभाव से जीवन के अंत में राजा मानधाता को मोक्ष की प्राप्ति हुई। ऐसे कथा भगवान विष्णु ने युधिष्ठिर जी को सुनाया था। अब इस एकादशी के विषय में कुछ और भी जानकारियां आप अच्छे से सुन लीजिए। एकादशी में किसी भी परिस्थिति में रात को सोने से बचना चाहिए। दिन में भगवान का जागरण के साथ ही पूजन करें। विष्णु जी के स्वरूपों को याद करते हुए आप उनके स्तोत्र पाठ आदि का भी मनन कर सकते हैं। रात्रि में कम से कम मध्य रात्रि तक तो जागरण करें ही करें, इससे आपके पुण्य कई गुना हो जाएंगे। इसके साथ ही द्वादशी को भी पारण के समय चावल से बने हुए भोजन का ग्रहण न करना उत्तम है। यदि आप चावल से बने हुए भोजन को ग्रहण करते हैं तो पारण का फल कुछ कम हो जाता है और कोशिश करें कि दिन में सिर्फ एक बार ही आहार लें, दोबारा आहार सूर्यास्त के बाद ही लें। उस दिन आपको भगवान विष्णु वाराह के पूजन के साथ ही अन्नदान और वस्त्रदान आदि भी अवश्य करना चाहिए। यदि निराश्रितों को भोजन कराएं तो आपके एकादशी का व्रत कई गुना फलदायी हो सकता है। अभी के लिए इतना ही। नमस्कार।